दोस्तों, हाल ही में दुनिया ने एक ऐसा पल देखा जिसने सबको चौंका दिया। इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। यह ऐलान सिर्फ फुटबॉल या खेल की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर राजनीतिक और सामाजिक महफिलों तक महसूस किया गया। इस ऐलान के बाद अमेरिका और इजराइल को भी जोर का झटका लगा। इस्लामिक दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि इंसानियत में अल्लाह की चाह और इरादों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इंसान अपने फैसलों के माध्यम से दूसरों पर असर डालता है, लेकिन असली शक्ति और मार्गदर्शन अल्लाह के हाथ में है। इब्राहिम ट्रोरे के निर्णय और उनका साहस इस बात का उदाहरण है कि कभी-कभी एक इंसान की इरादों में ईमान और नेक नीयतें बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। आज जब हम इस ऐलान और इसके प्रभावों को देखते हैं तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में कितनी साजिशें और योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से सच और न्याय का हमेशा विजय होता है। इस संदर्भ में यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि इंसानों के नैतिक और धार्मिक निर्णयों की ताकत को भी सामने लाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि इब्राहिम ट्रोरे के इस ऐलान का असर कैसे अमेरिका और इजराइल पर पड़ा और किस तरह इस घटना ने दुनिया की नजरों में एक नया मोड़ ला दिया। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक पल के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, पिछले दिनों से ईरान और इजराइल आमने सामने थे, लेकिन जब अमेरिका ने मोर्चा खोल दिया तभी यह आग वैश्विक स्तर पर फैल गई। हाँ, यही सच है। सोचिए, अब यह कोई साधारण सीमा युद्ध नहीं रहा। यह संघर्ष धीरे धीरे इतनी भयंकर आग बन गया है कि पूरी दुनिया इसके धुएं में घिर चुकी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देश ईरान को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें इतनी परिश्रमी और साजिशपूर्ण हैं कि मानो वह सिर्फ एक राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य अपने हाथ में लेने की ठान चुके हैं। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और तुर्की खामोश हैं, बस तमाशा देख रही हैं। यह खामोशी सवाल खड़ा करती है, क्यों कोई देश खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर रहा? क्या धर्म, हक और इंसाफ का भय पूरी दुनिया में खत्म हो गया है? वहीं दूसरी ओर इजराइल को अमेरिका, फ्रांस और तमाम यूरोपीय देशों का खुला समर्थन मिल रहा है। उनके लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता की बाजी है। और हम सब इस महायुद्ध के प्रत्यक्षदर्शी बन चुके हैं। सोचिए, करबला की उस भयानक लड़ाई को याद करें, जब हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने मातृभूमि और हक के लिए खड़े होकर अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। वही जज्बा आज भी हमारे दिलों में होना चाहिए। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं है, बल्कि इरादे, हिम्मत और ईमान की लड़ाई है। अल्लाह ने लिखा है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ जालिमों के साथ खड़े होंगे, उनके सामने डटकर खड़े रहो। और यही सच्चाई अब हर मुसलमान को याद दिला रही है। खामोशी में कोई बचाव नहीं, और समय की मांग है कि हक के लिए आवाज उठाई जाए। दोस्तों, यह जंग सिर्फ ईरान की रक्षा के लिए नहीं है, यह इस्लाम और इंसाफ के लिए उठी हुई आवाज है। जो लोग अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए खड़े नहीं होते, उनके दिलों में डर और मोह की जंजीरें बैठ जाती हैं। और जो खड़े होते हैं, जैसे हजरत इमाम हुसैन ने किया, उनकी हर पहल अल्लाह के नजरों में करीब होती है। सोचिए, इस समय दुनिया के कई मुसलमान नेता और राष्ट्र इस खामोशी की आदत में फंसे हुए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखने वाले लोग साहस और ईमान की ताकत से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। यही समय है जब हर नेक मुसलमान को उम्मत इस्लाम की रक्षा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला किया, और इसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ने खुली धमकी दी कि जब तक वे ईरान में घुसकर वहां के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह खामेनी को नहीं मारते, तब तक यह जंग नहीं रुकेगी। बस यही सुनकर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे का खून खौल उठा। उनके दिल में अल्लाह के लिए न्याय और हक की आग भड़क गई। उन्होंने महसूस किया कि अगर इस समय कोई खड़ा नहीं होगा तो जालिमों की ताकत बढ़ेगी और मासूमों पर अत्याचार अनवरत जारी रहेगा। इब्राहिम ट्रोरे ने सिर्फ ईरान के समर्थन में बयान नहीं दिया, उनके शब्दों में ईमान और साहस की चमक थी। उन्होंने ऐलान किया कि बुर्किना फासो की फौज जरूरत पड़ने पर ईरान की मदद के लिए भेजी जाएगी। ये शब्द केवल राजनीति नहीं थे, बल्कि इस्लामिक जज्बे और हक के लिए खड़े होने का संदेश थे। सोचिए, इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब देश के राष्ट्रपति, सीमाएं सीमित थीं, संसाधन कम थे,
लेकिन उनके पास हक और ईमान की ताकत इतनी गहरी थी कि उन्होंने डर और दबाव की परवाह किए बिना साहस दिखाया। उनकी इस हिम्मत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और जालिमों की ताकत के सामने हक की आवाज बुलंद कर दी। आज इब्राहिम ट्रोरे केवल बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं रहे, वे पूरी दुनिया के मुसलमानों की आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। उनके साहस ने मुसलमानों के दिलों में नया जीवन और प्रेरणा भर दी। ये वही हक की लड़ाई थी जिसे अल्लाह ने हमेशा अपने नेक बंदों के लिए कायम रखा। जैसे करबला में हजरत इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ खड़े होकर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वैसे ही आज इब्राहिम ट्रोरे की हिम्मत उम्मते इस्लाम के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। उन्होंने साबित कर दिया कि ताकत केवल भौतिक हथियारों में नहीं, बल्कि इरादे, हिम्मत और अल्लाह की राह पर चलने वाले दिलों में होती है। और इसी साहस के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अगर जुल्म बढ़ेगा तो नेक और ईमानदार लोग चुप नहीं बैठेंगे। यह संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए था जो खामोशी और डर में फंसा हुआ था। इब्राहिम ट्रोरे ने दिखा दिया कि ईमान की ताकत और अल्लाह पर भरोसा किसी भी वैश्विक शक्ति से बड़ा हथियार है। उनकी हिम्मत ने साबित कर दिया कि अगर इंसान नेक नियत, साहस और हक के लिए खड़ा हो तो अल्लाह उसकी मदद अवश्य करता है। इब्राहिम ट्रोरे ने पहले अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों को खुलकर ललकारा और खरी खोटी सुनाई। उनके शब्द केवल भाषण नहीं थे, बल्कि हक और ईमान का पैगाम थे जो हर मुस्लिम और दबे हुए लोगों के दिल में आशा की लौ जलाने वाला था। और अब उन्होंने ईरान के मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। यह सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि अल्लाह की राह पर खड़े होने की हिम्मत का प्रमाण था। सत्ता में आने के बाद ट्रोरे ने पश्चिमी देशों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को समाप्त कर दिया। विदेशी कंपनियों और सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा, हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते। यही वह पल था जब ट्रोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की पहचान बन गया। उनकी इस साहसिक कार्रवाई ने अमेरिका जैसे देशों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दीं। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बेकसूर मुसलमानों पर हमले शुरू किए, ट्रोरे का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी मुस्लिम ताकतें, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र जैसे देश मौन हैं, कोई भी आगे नहीं आ रहा। यह खामोशी और लाचारगी देखकर ट्रोरे का दिल गमगीन और कड़वे एहसास से भर गया। लेकिन उसी दर्द और बेचैनी ने उन्हें साहस की आग दी। उन्होंने महसूस किया कि असली नेतृत्व और हक की लड़ाई में केवल वही लोग खड़े होते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़कर अल्लाह की राह में खड़े होते हैं। तभी इब्राहिम ट्रोरे ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह के सामने दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिमों के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे नेक बंदों के लिए कुछ कर सकूं। और वही पल था जब अल्लाह ने उनकी दुआ फौरन स्वीकार कर ली। उनके दिल में वह अटल हिम्मत और दृढ़ विश्वास समा गया जो इतिहास बदल देने वाली थी। बस फिर क्या था, इब्राहिम ट्रोरे ने तुरंत ही ईरान के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। खुलेआम कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ गलत कदम उठाएगा तो अफ्रीका चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ी तो उनकी फौज भी ईरान की मदद के लिए भेजी जा सकती है। उनके शब्दों में न केवल राजनीतिक साहस था, बल्कि हक की रक्षा के लिए अल्लाह पर भरोसा और नेक नियत का संदेश था। ट्रोरे का यह ऐलान पूरे मुस्लिम विश्व में गूंज उठा। उनके हक और न्याय के लिए खड़े होने का जज्बा उनके देश की सीमाओं से परे हर दिल में उम्मीद और प्रेरणा की तरह फैल गया। यह वही संदेश था जो इतिहास में हमेशा से अल्लाह के नेक बंदों द्वारा दिया जाता रहा कि जुल्म के सामने डरना नहीं, बल्कि हक की राह में डटकर खड़ा होना असली वीरता है। ट्रोरे की हिम्मत ने साबित कर दिया कि ईमान और नेक नियत के बल पर कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। उनका साहस हर दबे हुए मुसलमान के लिए रोशनी और विश्वास की मिसाल बन गया। उन्होंने स्पष्ट किया, जरूरत पड़ी तो उनकी फौज भी ईरान की मदद के लिए भेजी जा सकती है। ट्रोरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि बुर्किना फासो ईरान की हिमायत में हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। और यही वह ऐलान था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक छोटे देश का नेता अपनी सच्चाई, हक और ईमान के दम पर इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा था। लोग हैरान थे कि कैसे एक गरीब देश का राष्ट्रपति बिना किसी डर के अल्लाह के रास्ते में खड़ा होकर जुल्म के सामने आवाज उठा सकता है। खबरें आने लगीं कि इब्राहिम ट्रोरे ने अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है।
उनका कहना था कि जिस तरह ये महाशक्तियां मिलकर इस समय मध्य पूर्व में कार्रवाई कर रही हैं और अचानक ईरान पर हमला कर रही हैं, यह पूरी दुनिया को युद्ध की भयंकर आग में धकेल सकता है। ट्रोरे ने जोर देकर कहा कि ऐसे एकतरफा और अन्यायपूर्ण आक्रमण वे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बयान सिर्फ राजनीतिक चेतावनी नहीं था, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खड़े होने और हक की रक्षा का पैगाम भी था। उनकी यह बात वैश्विक मंच पर एक तरह का ऐलान और संदेश बन गई कि हक और न्याय की रक्षा के लिए छोटे से छोटे देश का नेता भी बड़ी ताकतों का सामना कर सकता है, जब उसका इरादा नेक और अल्लाह के मार्ग पर हो। अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियां इस साहस के सामने हैरान और सन्न रह गईं। उनके दिमाग में यह सवाल गूंज रहा था, कैसे एक गरीब देश का राष्ट्रपति इतनी निर्भीकता और ईमानदारी से जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ट्रोरे की यह न केवल राजनीतिक चुनौती थी, बल्कि मुस्लिम और दबे हुए लोगों के लिए एक नैतिक और धार्मिक संदेश भी बन गई। ये संदेश था कि अल्लाह के रास्ते में खड़े होने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता और नेक नियत वाले की मदद अल्लाह स्वयं करता है। वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर हलचल पैदा हो गई। हर कोई अब बारीकी से देख रहा था कि इस बदलती स्थिति में कौन किसका समर्थन करेगा और हक की राह पर कौन डटा रहेगा। ट्रोरे ने साबित कर दिया कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे से भी इतिहास बदला जा सकता है। उनका यह साहस हर दबे हुए मुसलमान के दिल में उम्मीद और प्रेरणा की नई लौ जगा रहा था। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे एक गरीब मुल्क के राष्ट्रपति हैं। बुर्किना फासो की फौज भले ही इतनी बड़ी या ताकतवर न हो कि वह अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों का सीधे सामना कर सके, लेकिन उनके जज्बे, इरादे और हक के लिए हिम्मत इतनी प्रबल हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका के हमलों के बाद जब पूरा अरब जगत खामोश बैठा हुआ था और बड़े बड़े मुस्लिम देश केवल दर्शक बने हुए थे, वहीं इब्राहिम ट्रोरे का साहस अलग ही चमक रहा था। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हौसला दिया था कि वे अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रहे थे। यह मामला सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि नियत, इरादे और जज्बे का है। जुल्म के खिलाफ उठने की हिम्मत, ये वही हिम्मत है जिसे अल्लाह ने पहले भी अपने नेक बंदों में डाल दिया था। इतिहास इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता है। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों को जो तालीम दी गई, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है करबला की जंग, जहां मातृभूमि और हक के लिए हजारों सेनाओं के सामने हजरत इमाम हुसैन और उनके बहादुर शहीदों ने बिना सर झुकाए अपनी कुर्बानी दी। आज इब्राहिम ट्रोरे उसी हिम्मत और नेक जज्बे की झलक दिखा रहे हैं। उनके साहस में वही आत्मविश्वास है, वही ईमान और वही अल्लाह पर भरोसा जो इतिहास में उन नेक लोगों में देखने को मिला। दूसरी ओर ईरान की मिसाइल क्षमता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालिया घटनाओं में ईरान ने इजराइल पर ऐसी मिसाइलें दागीं जिनके प्रभाव ने वैश्विक सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की सीमाएं भी उजागर हुईं। ऐसे में इब्राहिम ट्रोरे का खुलकर ईरान का समर्थन करना केवल राजनीतिक साहस नहीं, बल्कि एक इस्लामी और नैतिक संदेश बन गया। यह उनके हक और न्याय के लिए खड़े होने की अल्लाह की रहमत और मार्गदर्शन की पहचान है। उनका यह बयान उन मुस्लिम देशों के सामने एक तरह का तमाचा भी बन गया जो केवल दर्शक बने हुए हैं, और वही बयान ईरान को मानसिक और राजनीतिक दोनों तरह से मजबूती देने का कारण बन रहा है। असल में इब्राहिम ट्रोरे ने यह साबित कर दिया कि छोटे से छोटे मुल्क का नेता भी नेक नियत और अल्लाह की मदद के साथ बड़े से बड़े जुल्म के सामने डट सकता है। यह संदेश हर मुसलमान के दिल में उम्मीद, हिम्मत और एक नई चेतना जगाने वाला है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का वह ऐलान आते ही जैसे आसमान में कोई बिजली कड़क पड़ी, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जो बात सिर्फ राजनीति के दायरे में सोची जा रही थी, वह अब दिलों तक पहुंच गई। उनके शब्द हवा में गूंजने लगे और हर सू, गलियों, बाजारों, मस्जिदों और सोशल मीडिया तक एक ही सवाल उठने लगा। अगर एक छोटे से अफ्रीकी देश का नेता हक के लिए खड़े होने को तैयार है, तो हम क्यों खामोश हैं? इजराइल और अमेरिका ने मुस्कुराकर नहीं लिया, निंदा की, धमकियां दी और दबाव की कोशिशें तेज कर दी। मगर ट्रोरे का जवाब ठोस था। उनका ईमान चट्टान सा मजबूत था, उनका इरादा नेक था और उनकी आवाज ने कई मुसलमानों के दिलों में सोई हुई चेतना जगा दी। उसी हौसले ने लोगों को एकत्र किया।
मस्जिदों की चौखटों से लेकर बाजारों तक लोग सोचने लगे, बोलने लगे, अब वक्त है उठने का। दमन के सामने चुप्पी नहीं रखनी। ट्रोरे की पुकार ने एक नई लहर दी, एकजुटता की, करुणा की और जवाबदेही की। उन्होंने साफ कहा, उम्मते मुसलमान उठो, अपने फिलिस्तीनी और ईरानी भाइयों के जख्मों पर मरहम रखो। खामोशी नहीं चलने वाली। यह सिर्फ जुमला नहीं था, एक ईमानदार दुआ, एक नैतिक चेतावनी और एक नामो निशान के साथ बुलाहट थी। और तभी से मस्जिदों में, घरों में, मदरसों में लोगों ने दुआ उठाई, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों की मदद कर, बेआबरों को सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दे। लोग कमेंट में आमीन लिखने लगे। एक छोटी सी अभिव्यक्ति, पर दिल से निकली हुई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त हमारे अपने देश में भी सियासी कठोरता की तस्वीरें उभर रही थीं। ऐसे राजनीतिक फैसले जो आम टोली की मजबूरी को और गहरा कर देते थे। यूपी जैसे इलाकों में कई बार मुसलमानों के खिलाफ कड़े कदम उठते देखे गए। गिरफ्तारी, संपत्ति पर कार्रवाई और बुलडोजर जैसी नीतियां, यह सब मिलकर एक मुश्किल सवाल खड़ा करते हैं। क्या सिर्फ ताकतवर बयान ही काफी हैं, या अब हमें अपने आमाल, दुआ और एकजुटता से भी यह दिखाना होगा कि हम इंसाफ के साथ हैं? याद रखिए, हक़ की राह पर उठने का मतलब केवल शोर मचाना नहीं, यह सच्ची नीयत, दीन की मजबूती और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, जिसने सच्चाई के साथ खड़ा होना हो, अल्लाह उसकी मदद करता है। आइए हम भी दुआ करें और अपने आमाल से साबित कर दें कि हम उस मदद के काबिल हैं, न केवल शब्दों में बल्कि नेक इरादों और कामों में। दोस्तों, यह सिर्फ स्थानीय प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि वर्तमान वैश्विक घटनाओं के बीच स्थानीय राजनीतिक प्रतिक्रिया को भी उजागर करता है। कई गरीब मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं और हाल ही में आई लव मोहम्मद विवाद ने स्थिति और गंभीर कर दी है। बरेली शरीफ में हुई हिंसा के बाद मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जिससे समाज में असुरक्षा और तनाव बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच बरेली शरीफ में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। योगी सरकार का बुलडोजर एक नेक मुसलमान के घर को तोड़ने गया, लेकिन जैसे ही बुलडोजर काम 4 सितंबर 2025 को ईद मिलाद नबी जुलूस में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में हंगामा हुआ। इसके बाद यूपी पुलिस ने कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसका विरोध पूरे देश में फैल गया। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानने लगे। 26 सितंबर 2025 जुम्मे के दिन बरेली शरीफ में आई लव मोहम्मद विवाद पर हिंसा भड़क उठी। पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आगजनी के बीच 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और सैकड़ों लोगों को चोटें आईं। पुलिस ने कहा कि यह सुनियोजित था। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ इकट्ठी की गई थी और कुछ के पास हथियार, पेट्रोल बम और कारतूस भी मिले। मौलाना तौकीर रजा पैदल मार्च निकालकर इस्लामिया ग्राउंड तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में रोक दिए जाने पर माहौल गर्मा गया। उन्हें और उनके कई साथियों नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान रजा व मोहसिन रजा पर कार्रवाई हुई और अंततः मौलाना गिरफ्तार कर दिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समय लोगों को सीख देने का है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हिंसा और उपद्रव करने से पहले सोचें। योगी जी ने स्पष्ट किया कि इन उपद्रवियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद लगभग 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस खान, उनका बेटा इकबाल और इदरीस शामिल थे। मुठभेड़ में इकबाल और इदरीस को भी गोली लगी। बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई और नफीस खान का बारात घर, मैरिज हॉल गिरा दिया गया, जो अवैध वक्फ भूमि पर बनाया गया था। इसके बाद मौलाना तौकीर के करीबियों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल, क्लार्क सिटी और फरहत का मकान भी सील कर दिया गया। कई मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिनमें ओमान रजा का घर भी शामिल था। कुल मिलाकर लगभग 250 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया और कई घर ध्वस्त किए गए। दोस्तों, बरेली शरीफ का एक चौंकाने वाला वाकया है। हाजी यूसुफ नाम के एक नेकदिल बुजुर्ग का छोटा सा घर यूपी पुलिस बुलडोजर लेकर तोड़ने गई, लेकिन अल्लाह के करिश्मा से उन्हें बुलडोजर छोड़कर भागना पड़ा। हाजी यूसुफ हर रोज नमाज पढ़ते, मोहल्ले वालों की मदद करते और अपने घर में गरीबों को खाना खिलाते थे। उनका घर सिर्फ ईंट मिट्टी नहीं, बल्कि उनके इरादों, यादों और मोहल्ले के साथ बिताए लम्हों का प्रतीक था। यही वजह थी
कि उनके घर को नुकसान पहुंचाने की खबर ने सभी में बेचैनी और डर पैदा कर दिया। हाजी यूसुफ का घर मोहल्ले के लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि यादों, मेहनत और इबादत का प्रतीक था। जब घर तोड़ने का आदेश आया, हाजी बाबा शांत और सधे हुए रहे। उन्होंने अधिकारियों से विनम्रता से कहा कि यह घर अल्लाह की देन है और अगर अल्लाह चाहें तो कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। मोहल्ले वाले भावुक हुए और हिम्मत जुटाई। हाजी यूसुफ ने हाथ उठाकर दुआ की कि अल्लाह उनके घर, यादों और नेक नीयत की हिफाजत करे। वहीं मोहल्ले में सुकून और रोशनी का एहसास फैल गया। हाजी यूसुफ की सच्ची दुआ और ईमानदार हौसले के सामने बुलडोजर अचानक बंद हो गया। मौसम बदलकर तेज बारिश हुई और मशीन कीचड़ में फंस गई। अधिकारी हैरान रह गए और वापस चले गए। मोहल्ले वाले अल्लाह की कुदरत देखकर भाव विभोर हो उठे। हाजी यूसुफ ने कहा कि सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो तो हर मुश्किल दूर होती है। अगले दिन मोहल्ले वालों के साथ उन्होंने सड़क का नक्शा बदलवाया और उनका घर सुरक्षित रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन और नेक इरादे बड़े से बड़े संकट में भी मददगार होते हैं। इंसान को हमेशा हिम्मत और सब्र रखना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे और उनकी हर परेशानी दूर करे। आमीन। दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।